2 अक्टूबर को एनसीबी टीम को पता चलता है कि मुंबई से गोवा जा रहा है जाएगा एक शिप रात को, और उसमें रेप पार्टी और ड्रग्स पार्टी चलेगी। एनसीबी तभी चौकस हो जाती है और तुरंत 2-3 अधिकारियों को उस पार्टी में 2 अक्टूबर की रात को भेजती है। वो रेप पार्टी और ड्रग्स पार्टी होती है। वो जो शिप था, क्रूज़ था, वो मुंबई से गोवा जा रहा था। उस शिप में वो शामिल हो जाते हैं। जब वो शामिल होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आर्यन खान, जो कि सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे हैं, वो उस पार्टी में मौजूद हैं। इसी तरीके से बॉलीवुड की हस्तियाँ, बिजनेसमैन के बच्चे, बिजनेसमैन, कई लोग उसमें शामिल थे, जिसमें ड्रग्स पार्टी चल रही थी। तभी फिर एनसीबी अपने फॉर्म में आती है, तुरंत एक्शन लिया जाता है, पूछताछ होती है। तो पता चलता है आर्यन खान के बेटे थोड़ा मात्रा में ड्रग्स लिए हुए थे, लेकिन उनके पास रिकवरी कुछ नहीं हुई। इस तरीके से 8 लोगों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तारी में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट जो एक एक्टर हैं, और मुनमुन दमीचा जो एक बिजनेसमैन की बेटी बताई जा रही है, ये 3 लोग का नाम सबसे ऊपर चल रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। बाकी 5 लोग और हैं जो गिरफ्तार किए गए। पहले बता देता हूँ अलग अलग मात्रा में इनके पास कितना ड्रग्स निकला। सबसे पहले बात सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की। आर्यन खान के पास कुछ भी ड्रग्स रिकवरी नहीं हुई, लेकिन वो ड्रग्स लिए थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया अकॉर्डिंग टू एनसीबी। ये बात एनसीबी कह रही है। उसके बाद अरबाज मर्चेंट ने 6 ग्राम चरस उनके पास मिलता है, रिकवरी हुई। मुनमुन दमीचा के पास 5 ग्राम चरस मिला। विक्रांत के पास 5 ग्राम मिला। स्मिता के पास 14 MD की गोलियां मिली। कोमित के पास 4 गोलियां और 3 ग्राम चरस मिला। इसी तरह मोहित जायसवाल के पास कोई रिकवरी नहीं हुई, लेकिन वो ड्रग्स दे रहे थे, लोगों को सर्व कर रहे थे। अब जैसे ही खान परिवार को पता चलता है कि हमारा बेटा गिरफ्तार हो गया, सबसे पहले शाहरुख खान और उनकी पत्नी मीडिया में आती हैं और कहती हैं कि हमारा बच्चा किसी तरह का ड्रग्स नहीं लिया है। कोर्ट में जब इन 8 को ले जाया जाता है तो सबसे पहले बता देता हूँ उन पर धारा कौन कौन सी लगाई गई है। 20, 35 और 8C, ये 3 धाराएँ इनके ऊपर लगाई गई हैं। और एनसीबी का दावा है कि आर्यन के फ़ोन में कुछ शॉकिंग मटेरियल मिला है, जिसके तहत वो आर्यन को रिमांड में लेना चाहते हैं। अब जैसी बात रिमांड की आती है तो आर्यन के जो वकील हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि ना मेरा मुवक्किल ड्रग्स लिया, ना उसके पास कुछ मिला, तो किस बेस पे आप उन्हें रिमांड में लेना चाहते हैं। तो एनसीबी के वकील का कहना था कि उनके पास ड्रग्स नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कल्प्रिट नहीं है। इनके पास तो इतना पैसा है कि पूरा शिप खरीद सकते हैं। और इस तरह के अलग अलग तरीके के जैसे कोर्ट में चलते हैं बहस, उसी तरीके से चली। लास्ट में कोर्ट ने डिसीजन ले लिया कि इन 8 को रिमांड में दे दिया जाता है, क्योंकि एनसीबी ने दावा किया था कि उनके फ़ोन में कुछ मिला है। तो आगे हमको बढ़ाना है इस पूरे केस को और पूछताछ करनी है, तो और भी चीज़ें पता लगाना है, कौन कौन पेडलर हैं, कौन कौन क्या है, क्योंकि इसका कनेक्शन सीधा माया नगरी, बॉम्बे और बॉलीवुड से हो सकता है। तो इस उधेड़-बुन में एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे को रिमांड में ले लिया है। 7 अक्टूबर तक के लिए कोर्ट ने रिमांड में उन्हें भेज दिया। अब सवाल ये है कि रिमांड में लेने के बाद होगा क्या, जब उनके पास कुछ है नहीं, ना वो कुछ लिए। तो इस सब उधेड़-बुन का मतलब क्या है? क्या आप 2-4 पैडलर को पकड़ोगे? पैडलर को पकड़ करके आप दिखाओगे हम कुछ कर रहे हैं? सबसे बदनाम सरकार की संस्था मोदी गवर्नमेंट में अगर कोई है तो एनसीबी है। एनसीबी के अधिकारियों के ऊपर खुद ड्रग्स
बेचने तक का इल्ज़ाम पहले लग चुका है। माया नगरी में, बॉम्बे में आज से ड्रग्स सप्लाई नहीं हो रही। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स खाया जाता है, हर स्टार खाता है, ये एकदम सच्चाई है, ये हकीकत है। और नए बच्चों के साथ में वहाँ किस तरह का सलूक किया जाता है। सुशांत किस कारण से सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, ये भी है। कुछ एक्टर्स को गिरफ्तार भी किया जाता है, लेकिन जब तक आप मेन मछली को पकड़ोगे नहीं, जो लीड कर रहा है, तो मतलब क्या हो, मतलब सीधी सी बात ये है, जो बेच रहा है, बताते हैं एनसीबी के अधिकारी ही इसमें शामिल हैं। जब एनसीबी के अधिकारी ही इसमें शामिल हैं, तो फिर कौन किसके ऊपर केस होगा, क्या होगा इस केस का? क्या सिर्फ दिखावा करना है हमें? और मैं तो ये बोलना चाहूँगा दोस्तों, फिल्म स्टार्स को देख करके नए युवा, नए युवतियाँ उनके जैसे बनने का प्रयास करते हैं, और जब इस तरह की खबरें हम लोग के सामने आती हैं, बच्चों के सामने आता है, तो बुरा इफेक्ट पड़ता है। एक जब छोटा बच्चा फिल्म देखता है तो उसको प्लस माइनस नहीं मालूम होता। कई बच्चे तो ऐसे भी देखे गए हैं जो हीरो अपने स्टाइल में है, स्टाइल में गुंडा रहता है, रॉबिन रहता है, तो वो उसी स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हम आज अपने देश को किस ओर बढ़ा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है, सारी सरकारी संस्थाएं, चाहे एनसीबी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोई भी हो, ये सब ख़त्म हो चुकी है। नेताओं ने इन सारी संस्थाओं को ख़त्म कर दिया है। आज वहाँ पर शिवसेना का राज है। आज से पहले 10 साल बीजेपी का राज था। क्या कर रहे थे 10 साल से? तब क्या माया नगरी में, तब क्या बॉलीवुड में क्या इस तरह के ड्रग्स नहीं बिका जाता था? वहाँ तो 40 साल से ड्रग्स बेचा जा रहा है, हीरो हीरोइन खा रहे हैं। आप क्या कर रहे थे? तो अब ये आप लोग सोचिए कि ये सब जो घटनाक्रम हुआ है, क्यों हुआ है, कौन सा है, क्या है, दिखावा है, क्या होना है। तो ये अब आप लोग तय करिए, डिसाइड करिए कौन है इसके पीछे। लेकिन मैं जो खबरें दे रहा हूँ वो एकदम पुख्ता है, और इस पूरे में एनसीबी ही, ये आपको एक अंदर की बात मैं आज बता रहा हूँ, एनसीबी के अधिकारी ही बॉलीवुड में ड्रग्स बेचते हैं, ये एकदम हकीकत है। इसके कुछ सबूत भी हैं हमारे पास में। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, कल फिर कोई ना कोई न्यूज़ लेकर के हम आएंगे इसी तरीके से। कोशिश हमारी यही रहती है कि अंदर की पड़ताल आप लोगों के सामने लेकर के आएँ, अंदर की खबरें लेकर के आएँ। कोई खबर बनी, केवल मकसद ये नहीं है कि केवल न्यूज़ आप लोग को दे देना। न्यूज़ के अंदर का क्या खोल पोल है, वो हमारा काम रहता है लेके आने का। न्यूज़ के माध्यम आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन असली न्यूज़ क्या है, न्यूज़ के पीछे का खेल क्या है, ये बताना हमारा मकसद है। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं शिव कुमार सिंह, गूंज लाइव से विदाई। नमस्कार।